सुप्रभात। अब हम शुकनासोपदेश में आगे के अनुच्छेदों को देखेंगे, जहाँ पर लक्ष्मी के दुर्गुणों का वर्णन करते हुए उसके कारण मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसके चिंतन में जिस प्रकार का अधपतन होता है, उन सब का वर्णन करते हुए अब आगे कहते हैं, विशेषकर राजा के संबंध में, कि जब उनका राज्याभिषेक होता है और उस राज्याभिषेक के समय उनके राज सिंहासन पर स्थापित करते समय जिन प्रक्रियाओं को किया जाता है, जिन उपक्रमों को किया जाता है, जो रीति रिवाज हैं, उसके द्वारा मानो उनके समस्त जो विशेषताएं हैं उनका अपहरण कर लिया जाता है, या उन दोषों को, जो गुण उनमें पूर्व में थे, उन गुणों का अपमार्जन कर दिया जाता है, उनकी समाप्ति कर दी जाती है। अब इस क्रम में वो कहते हैं, तथा ही अभिषेक समय एव चा एतेषां मंगल कलश जलैः प्रक्षालिते दाक्षिण्यम। क्योंकि अब वो जो क्रम बता रहे हैं कि राजलक्ष्मी के प्राप्ति के साथ ही मनुष्य के या राजा के स्वभाव में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसी को यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे पहले कहा कि सभी प्रकार के उच्छृंखलताओं के स्थान बन जाते हैं, अर्थात उनमें उद्दंडता का आविर्भाव हो जाता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं, तथा ही अभिषेक समय एव, अभिषेक के समय ही, अभिषेक राज्याभिषेक के समय, अभिषेक का अर्थ होता है स्नान। हमारी जो परंपरा है उसमें जो भी क्रियाएं संपन्न होती हैं वो संस्कार पूर्वक होती हैं। तो राजपद पर अभिषिक्त करना भी एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व को वहन करना है। आगे उसे उन संपूर्ण राज्य का कार्यभार स्वीकार करना है। उनका वो ईश्वर कहलाता है राजा। राजा में हम ईश्वर का प्रतिबिंब देखते हैं, उसको साक्षात ईश्वर के समान समझते हैं। तो राजा का भी ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उसकी सुख सुविधाओं का, उनके समस्त भरण पोषण का दायित्व उस पर रहता है। तो इसलिए जो कुछ भी उस समय क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वो इस कारण, उसका यदि हम क्रमिक अध्ययन करें, ये अभिषेक है तो हम किसी भी कार्य को करते समय पवित्र होना आवश्यक है, शुचिता की आवश्यकता होती है। तो उस कार्य को करते समय हमारे मन, हम उसके जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसके उत्तरदायित्व हैं, उनको हम ग्रहण कर सकें निर्मल हृदय से, शुद्ध हृदय से। तो तीर्थोदक से, जितने भी भारत भूमि के तीर्थ हैं वहाँ से पवित्र नदियों का जल लाकर उससे स्नान कराया जाता है। तो इसका लक्ष्य ये होता है कि उन नदियों की जो पवित्रता है वो व्यक्ति धारण करे, उनकी जो शुचिता है, उनमें जो प्रवाह बना रहता है, तो उनकी उस शुचिता को धारण करना उस राजा का कर्तव्य है। उसका उद्देश्य ये प्रक्षालन केवल आपकी वायु शुद्धि नहीं करता है, अपितु आंतरिक शुद्धि भी करता है। तो कहते हैं जब अभिषेक के समय ही एतेषां मंगल कलश जलैः, कि मंगल कलश जलों के द्वारा, मांगलिक कलश में लाए गए जल के द्वारा प्रक्षालिते दाक्षिण्यम, दाक्षिण्यम अर्थात उनकी उदारता को, दक्षता को धो दिया जाता है। तो यहाँ पर सामान्यतः जो कार्य किया जाता है वो शुचिता का आधान करने के लिए किया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि मानो उनकी कुशलता को धो दिया जाता है। अग्निकार धूमेने मलिनीकृते हृदयम, अग्निकार धूमेने, अग्निहोम के धुएं के द्वारा, अर्थात उस अवसर पर जो हवन किया जाता है, हवन भी शुद्धि के लिए होता है। तो कहते हैं अभिषेक के अंगभूत जो यज्ञ कर्म है, तो उसके धुएं से मानो हृदय को मलिन कर दिया जाता है, मलिनीकृत, मलिन कर दिया जाता है, उसको आवृत कर दिया जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीपि एव अप्रियते शांति, पुरोहित की कुशाओं के अग्रभाग से, तो जो कुशाग्र है
तो उसकी एक जो हम बांध करके उसका सम्मार्जनी के रूप में धारण करते हैं, तो उसको यहाँ पे सम्मार्जनी का अर्थ होता है झाड़ू, लेकिन उसको हम यहाँ पे इस रूप में ले सकते हैं कि जो कुशा है तो उन कुशाओं को एकत्रित करके जो उनका एक समूह बना लिया जाता है, उनको एक साथ बांध करके जो उसका बंडल का रूप दे दिया जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पुरोहित की कुशाओं के अग्रभाग कुशाग्र, तो अग्रभाग के रूपी सम्मार्जनी भी बुहारियों के द्वारा अर्थात झाड़ू के द्वारा, बुहारने के कारण उसको बुहारी बोलते हैं, मानो सहनशीलता को दूर कर जाता है। शांति है, यहाँ पे क्षा है, का और शा के मिलने से क्षा बनता है, तो ये शांति का अर्थ होता है क्षमा। तो यहाँ पे उनकी जो सहनशीलता है, सक्षमता है, उससे तात्पर्य है। तो सहनशीलता को बुहार दिया जाता है अर्थात झाड़ दिया जाता है। उष्णीश पट्ट बंधे न इव अच्छादते जरागमन स्मरणम, सिर पर जो रेशमी पगड़ी बांधी जाती है, उष्णीश जो पगड़ी बांधी जाती है, उसके द्वारा मानो जरा आगमन स्मरणम, जरा के आगमन के स्मरण को, कि मेरा भी बुढ़ापा आएगा, वृद्धावस्था आएगी, तो उसके आगमन की स्मृति को ढक दिया जाता है। आतपत्र मंडलेन इव अपसारते परलोक दर्शन, आतपत्र मंडलेन जो छत्र उसके सर पर रखा जाता है, तो उसके छत्र के नीचे उसको लिया जाता है, तो छत्र मंडल के घेरे से मानो परलोक दर्शनम, परलोक के दर्शन को ढक दिया जाता है, बाधित कर दिया जाता है। अपसारते अर्थात दिखाई नहीं पड़ता, कि बीच में मानव दृष्टि में बाधा उपस्थित कर दिया जाता है कि तुम्हें परलोक भी जाना अर्थात मृत्यु को भी प्राप्त होना है। इस बात से मानो उसके बीच में एक बाधा उपस्थित कर जाती है, वो इस बात को भूल जाता है कि एक दिन मृत्यु उसके पास भी आएगी। चामर पवनई अवप्रियते सत्यवादिता, चामर पवनई चवर डुलाने के द्वारा मानो सत्यवादिता, सत्य बोलने की जो अभ्यास है, सत्यवादिता उसके स्वभाव में जो अभी तक सत्यवादिता थी, सत्य के प्रति जो उसका आग्रह था, उसको मानो ढक दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। यानी कि हवा के द्वारा जैसे हम तिनकों को उड़ा देते हैं, वैसे उसके स्वभावगत सत्यवादिता को भी उड़ा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। वेत्र दंडई इव उत्सार्यन्ते गुणः, वेत्र दंडई वेद के दंड से जो राजदंड वो ग्रहण करता है, तो वेद की छड़ी के द्वारा मानो उसके जो गुण हैं, दया, दाक्षिण्य, तारता इत्यादि जो गुण हैं, उनको दूर कर दिया जाता है। कैसे? जय शब्द कलकलई एव, जय शब्द के निनाद के द्वारा तिरस्क्रियन्ते साधुवादा, साधुवाद का तिरस्कार कर दिया जाता है, अर्थात जो उसमें सज्जनता है उसको मानो तिरस्कृत कर दिया जाता है। ध्वज पट्ट पल्लवई इव परामृश्यते यशा, ध्वज पट्ट पल्लवई ध्वज की जो पल्लव सदृश पताकाएं हैं, उनके द्वारा यश का अपमार्जन कर दिया जाता है, उसका पोछ दिया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी क्रियाएं राज्याभिषेक के समय होती हैं, उनका जो वास्तविक अर्थ है, जिस उद्देश्य से उनको संपन्न किया जाते हैं, वो ना होकर व्यक्ति के जो गुण हैं उनको हटाने में वो अधिक कार्य करती हैं। ऐसा शुकनास बताते हैं कि उन समस्त क्रियाओं के द्वारा मानो उसके अंदर के जो दया भाव है, जो गुण हैं, जो मानवतावादी दृष्टि है, उन सबको धूमिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो कहते हैं अभिषेक के समय से जो जय जयकार लगाए जाते हैं, तो उसके द्वारा, तो ये सारा का सारा जो बात है वो कह रहे हैं कि वो एक वाक्य जो इसका अन्वय है पूरे का, तथा ही अभिषेक समय एव, तो यहाँ से लेके पूरा जो ये अनुच्छेद है, ये इसमें अभिषेक के समय से ही का अन्वय प्रत्येक वाक्य के साथ होगा। जैसे ही का अभिषेक समय एव चा एतेषाम, तो इसका हम पहला जो वाक्य है मंगल कलशई कलश जलई प्रक्षालित दाक्षिण्यम, तो दूसरा जो है अभिषेक समय एव, अभिषेक के समय ही अग्निकार्य धूमेने मलिनीकृते हृदयम, अभिषेक समय पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी। इस प्रकार प्रत्येक के साथ इसका अन्वय होगा और उसका अर्थ आपको स्पष्ट होगा।
तो यहाँ पर जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वो उसमें गुण का आधान न करके उन गुणों के अपमार्जन में ही सक्षम अधिक होती हैं, ये बताने की चेष्टा शुकनास कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। केचित श्रमवश शिथिल शकुनि गलपुट चपलाभि खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि मनस्वी गर्हिताभि संपद्भि प्रलोभ्यमाना धन लव लाभ अवलेप विस्तृत जन्मानो अनेक दोषोपचितेन तुष्टासृजेव रागावेशेन बाध्यमाना विविध विषय ग्रास लालसई पंचभी अपि अनेक सहस्त्र संख्यै इव इंद्रियै आयास्यमाना प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसृण एकेनापि सहस्रताम उपगतेन मनसा आकुलीक्रियमाणा विह्वलताम उपयान्ति। अब यहाँ पर वो फिर उस बात को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से जो उनको क्षणिक सत्ता प्राप्त होती है उसका जो प्रभाव होता है वो क्षणभंगुर होता है, उसमें द्वारा या उस क्षणभंगुर पदार्थों के द्वारा वो किस प्रकार से उन्मत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो कहते हैं केचित श्रमवश शिथिल शकुनि गल पुट चपलाभि खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि। तो कहते केचित श्रमवश, थोड़े ही श्रम के कारण, केचित श्रमवश, थोड़े ही, यहाँ पे शा को छा हो गया है। फर्स्ट ईयर में आपने संधि पढ़ी है षष्ठी, उसकी पूरी प्रक्रिया को आप पुनः देखिए और इसमें जो भी संधि आ रही है उसको आप समझिए। तो केचित श्रमवश, थोड़े ही श्रम के कारण, श्रम क्या हुआ पक्षी का? उड़ना। तो थोड़ी देर उड़ते रहने के कारण, उसके कारण जो श्रम हो रहा है उसके कारण शिथिल शकुनि गलपुट चपलाभि, जो पक्षियों का गलपुट है, गल स्थान है, उसके समान जो चंचल है। अभी आप जब कभी भी देखिए कि जब कोई पक्षी बहुत उड़ कर के आकर के कहीं डाल पे बैठता, कहीं इस धरातल पर आता है तो उसका जो गलपुट है वो चंचल रहता है, गतिमान रहता है। तो उसका जो फड़कना है, उसकी जो गति है, उसका जो कंपन है वो बहुत तेज़ी से होता है, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। तो उसी बात को यहाँ पे वो संकेत कर रहे हैं कि थोड़े ही श्रम के कारण शिथिल हुए शकुनि गलपुट चपलाभि, पक्ष, शकुनि माने पक्षी, तो पक्षियों के गलपुट के समान चंचल, खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि, खद्योतोन्मेष अर्थात खद्योत जुगनू, तो जुगनुओं की रोशनी के समान क्षण मात्र के लिए ही मनस्वी मनोहराभि, जो आकर्षक प्रतीत होते हैं, जो हमारे मन का आहरण करने वाले हैं ऐसे, और जन गरिताभि संपत्ति प्रलोभ्यमाना, मनस्वी जनों के द्वारा निंदित संपत्तियों के द्वारा आकर्षित किए जाते हुए धन लव लाभ लेप विस्मृत जन्मानो अनेक दोषोपचितेन, थोड़े ही धन की प्राप्ति से, धन लव लाभ अवलेप, थोड़े ही धन की प्राप्ति से विस्मृत अनेक जन्मानः, अपने अनेक जन्मों को भूले हुए, दोषोपचितेन दुष्टासृजेव, दोषोपचितेन दोषों के बढ़ जाने से, जो हमारे रक्त के विकार कहे गए हैं वो हैं वात पित्त और कफ, तो उनमें जब असमानता होती है तो हमारे शरीर में रोग प्रकट होते हैं। तो कहते हैं दोषोपचितेन, दोषों के बढ़ जाने से दूषित रक्त के समान, रागावेशेन बाध्यमाना, राग के आवेश से बढ़े हुए, रागावेशेन बाध्यमाना, तो उसके राग के आवेश से के बढ़ जाने से बाधित हुए के समान, विविध विषय ग्रास लालसई, विविध विषयों के ग्रास की लालसा से, उनका भक्षण करने की लालसा से, पंचभी अपि, 5 की संख्या में होते हुए भी, अनेक सहस्र संख्या इव इंद्रियई आयास्यमाना, सैकड़ों की संख्या में प्राप्त परिणत होने वाली इंद्रियों के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए, प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेनापि सहस्रताम उपगतेन मनसा आकुलीक्रियमाणा, प्रकृति से चंचल होने के कारण, स्वभाव से ही चंचल होने के कारण, लब्ध प्रसरेण,
विस्तार प्राप्त करने के कारण, सर्वत्र गति करने के कारण एक होते हुए भी सहस्रों की संख्या को प्राप्त हुए मन के द्वारा व्याकुल किए जाते हुए विवलताम उपयांति, राजाजन व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ पर जो उनका प्रयास है वो कह रहे हैं कि राजाओं की जो व्यवहार है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, वो थोड़े ही श्रम से थक जाते हैं। जैसे पक्षी कोई उड़ान भर के आता है तो उसका गल कंबल जो है वो कंपित होता रहता है, तो थोड़े ही श्रम से क्या हो जाते हैं, वो शिथिल हो जाते हैं। क्षणिक प्रकाश देने वाले जुगनुओं के समान मन को आकर्षित करते हैं, अर्थात वो स्थायी प्रकाश नहीं है, क्षणिक प्रकाश है। उसी प्रकार से जो तेजस्वी पुरुषों के द्वारा निंदित है, तो ऐसी समृद्धि से जो लालची बनाए गए हैं, प्रलोभित किए गए हैं, थोड़े ही धन के मिल जाने से जो अहंकार युक्त हो जाते हैं और उस अहंकार में अपने जन्म को भी भूल जाते, विस्मृत जन्मानो, अर्थात अपने जन्म को कि वो क्या थे, तो उस वृत्तांत को भी भूल जाते हैं। ये सारे के सारे जो गुण हैं, जो विशेषताएं राजाओं के स्वभाव में प्रकट होती हैं, वो उस लक्ष्मी के प्रभाव के कारण ही होती हैं। यहाँ पर स्थिरता, और ये भी बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियां जो है संख्या में, ज्ञान इंद्रियां संख्या में 5 ही होती हैं, लेकिन विषयों का भक्षण करने की लालसा से मानो वो अपने प्रसार कर लेती हैं। उसी प्रकार से हमारा मन भी एक ही होता है, लेकिन उसके निरंतर उसके मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है, विचारों का क्रम बना रहता है, तो वो मानो सहस्रों की संख्या को प्राप्त हो जाता है और अनेक विचारों के कारण उनके भक्षण की लालसा से, उनको प्राप्त करने की इच्छा से वो निरंतर मन में व्याकुलता बनी रहती है। तो यहाँ पर जो कुछ भी बताया जा रहा है वो इस दृष्टि से बताया जा रहा है कि व्यक्ति किस प्रकार से जब संतुष्ट नहीं होता, उसके भोग की लालसा बढ़ जाती है, तो उसका मन भी अशांत हो जाता है, वो स्थायित्व को प्राप्त नहीं करता और ना ही स्थिरता के प्रति उसकी गति होती है। तो वो जो स्वभाव में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है वो चंचलता के कारण होती है, और लक्ष्मी का प्रभाव जो है वो क्षणिक होता है कि वो थोड़े में ही व्यक्ति को उन्मादित कर देती है। इसको हमने कल भी पढ़ा है कि थोड़ा सा भी, अभी भी पढ़ा हमने पिछले अनुच्छेद में, कि राग गावलेप, कि थोड़े से ही धन लव लाभ अवलेप, कि थोड़े ही धन की प्राप्ति से जिनका लालच बढ़ जाता है, उसका अवलेपन से जिनकी लालसा बढ़ जाती है, उसके द्वारा प्रलोभित कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति के पास सत्ता आती है तो उसके स्वभाव का स्थिर रहना अत्यंत आवश्यक रहता है। इस बात की ओर यहाँ संकेत कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि उनका जो आचरण है कैसा हो जाता है, व्यवहार कैसा हो जाता है राजाओं का, यदि उनकी जो मुख भंगिमा है, जो उनका शारीरिक चेष्टाएं हैं, वो किस प्रकार से प्रकट होती हैं, उसके द्वारा उनकी जो व्याकुलता है, जो उनकी बेचैनी है, विकलता है, वो किस प्रकार से उनकी क्रियाओं में, उनके अंग संचालन में प्रकट होती हैं, उसका यहाँ पर वो वर्णन करते हैं। ग्रही एव ग्रह्यन्ते, उनकी चेष्टाएं कैसी हो जाती हैं, ऐसा लगता है मानो ग्रहों के द्वारा, जो दुष्ट ग्रह हैं उनके द्वारा उनको ग्रहण कर लिया गया हो। मंत्रई एव आवेश्यन्ते, मंत्रों के द्वारा आवेशित कर लिया गया हो। मंत्रों के द्वारा अर्थात जिस प्रकार से मारण, उच्चाटन इत्यादि तांत्रिक मंत्रों के प्रयोग से किसी भी व्यक्ति को आवेशित कर लिया जाता है, उसको वशीकरण कर लिया जाता है, उसी प्रकार से इस लक्ष्मी के प्रभाव के कारण वो ऐसा प्रतीत होता है वो किसी के वश में हो गए हों, किसी अन्य शक्ति के द्वारा, जिसे हम सामान्य भाषा में ऊपरी फेर कह देते हैं, तो उस प्रकार से उन मंत्रों के द्वारा आवेशित कर लिए जाते हैं। सत्वय एव अवष्टभ्यन्ते, सत्वैव हिंसक जंतुओं के द्वारा मानो उनको पकड़ लिया जाता है। वायुना एव विडम्ब्यन्ते, वायु के द्वारा, वात रोग के द्वारा वो विचलित कर दिए जाते हैं। पिशाचै इव गस्यन्ते, पिशाचों के द्वारा मानो उनका ग्रास कर लिया गया हो, जैसे पिशाच कहते हैं जो मांस भक्षी होते हैं, उनके
के संबंध में आती है ये योनि। कहते हैं मानो उन पिशाचों के द्वारा उनका ग्रास कर लिया गया हो, उनको निकल लिया गया हो। मदन शरई मर्माहता एव मुखभंग सहस्राणी कुर्वते। मदन शरई मर्माहता, मदन यानी कामदेव के बाणों से बर्माहत हुए, चोट खाए हुए के समान सैकड़ों प्रकार के मुख बनाते रहते हैं, अर्थात उनका जो मुखभंगिमा है वो सहज नहीं रहती, तरह तरह के मुंह बनाते रहते हैं। धनोष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते, धन की गर्मी से पच्यमाना झुलसे हुए से विचेष्टन्ते छटपटाते हैं, व्याकुल होते हैं। गाढ़ प्रहार आहता इव अंगानी ना धारयन्ति, गंभीर प्रहार से आहत हुए के समान अंगों को धारण नहीं कर पाते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को बहुत कस के चोट लगे, उस पर आघात किया जाए, डंडे से मारा जाए, तो ऐसा लगता है कि अपने अंगों पर हमारा वश नहीं रह गया है। वही प्रभाव ऐसे व्यक्तियों पर, राजाओं पर होता है। तो ऐसा लगता है कि गाढ़ प्रहार आहता एवं गंभीर प्रहार से आहत हुए के समान अंगानी ना धारयंती, अंगों को धारण नहीं कर पाते, अर्थात उनका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता है। क्लीरा इव तिर्यक परिभ्रमंती, केकड़े के समान तिर्यक गति करते हैं। अधर्म भग्न गतिया पंगवा इव परेण संचार्यन्ते, अधर्म भग्न गतिया इव, अधर्म के कारण भग्न हुई गति वाले, तो अधर्म के कारण जिनकी गति नष्ट हो गई है, ऐसे पंगुओं के समान दूसरों के द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं। तो जैसे किसी लंगड़े व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पकड़ करके सहारा देकर चलाते हैं, उसमें स्वयं में चलने की क्षमता नहीं होती, वो जिधर उसको ले जाएंगे चला जाएगा। उसी प्रकार से ये राजा भी दूसरों के द्वारा वशीभूत कर लिए जाते हैं, उन चाटुकारों के द्वारा जो उनके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। तो ऐसे चाटुकारों के द्वारा के नियंत्रण में हो जाते हैं, उनके वशीभूत होकर के वो जो भी कार्य करवाना चाहते हैं वो करने लगते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य है शुकनाथ का ये कहना कि आप दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर काम मत करो, बल्कि स्वयं अपनी जो आपकी निर्णय शक्ति है, जो निर्णय बुद्धि है, उसके अनुसार, शास्त्रीय वचनों के अनुसार आप राज्य का पालन करें, ऐसी मेरी आकांक्षा है। इस कारण से मैं आपको ये उपदेश दे रहा हूँ।